गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ रिंकी सिंह। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है NICU। NICU की अगर बात करें तो आजकल जो बर्थ बच्चों की हो रही है उस दौरान या तो फिर बच्चा प्री मैच्योर होता है, इसका मतलब है कि समय से पहले बच्चा हो जाता है और उसे NICU की आवश्यकता पड़ती है। NICU की जब आवश्यकता पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा माता पिता जो है वो डर जाते हैं कि हमारे बच्चों को NICU में क्यों रखा गया है। तो आज हम इसी की जानकारी पूरी तरीके से लेंगे कि NICU क्या है, NICU की फुल फॉर्म क्या होती है, किस बच्चे को NICU में रखा जाता है, NICU के कितने लेवल होते हैं, कितने समय के बाद पैदा होने वाले बच्चों को प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले है NICU की फुल फॉर्म क्या होता है। न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। NICU की फुल फॉर्म है न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अब हम बात करते हैं कि NICU में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें NICU में रखा जाता है। सबसे पहले ये देखा गया है कि 37 वीक से पहले जो बच्चा हो जाता है, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, उस बच्चे को प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। अगर उसका 37 वीक कंप्लीट नहीं हुआ है और वो बच्चा हो चुका है तो प्री मैच्योर बेबी कहलाएगा। इस कंडीशन में उसको NICU में रखा जाता है। और अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो सबसे पहले तो 40 वीक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है और 40 वीक से पहले यानी कि 39 वीक या 38 वीक या 37 वीक से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है उसको प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है। इन्हीं प्री मैच्योर बेबी को NICU में रखा जाता है। अगर दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि NICU में और किस कंडीशन में रखा जाता है, अगर बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, दोज बेबी वॉज वेट इज़ लेस देन 2.5 kg नीड रिक्वायर्स NICU। तो जिस बच्चे का वेट 2.5 किलो से कम होता है, ये आप एक लाइन में ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितना वेट कम उतना ज़्यादा लंबा समय NICU में बच्चे को गुजारना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे का वेट कई बार होता है कि 2 किलो है, 1.5 किलो है, 1 किलो तक भी बच्चे का वेट होता है। तो जितना अधिक कम वेट होगा बच्चे का उतना ही ज़्यादा लंबे समय उन्हें NICU में बिताना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NICU के लेवल्स 3 प्रकार के होते हैं। लेवल की बात करते हैं तो लेवल 1 में जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्वेशन में रखे जाते हैं। इस दौरान बच्चे को कम समय या कुछ घंटों के लिए ही रखा जाता है। लेवल 2 में जो बच्चे होते हैं उन्हें भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, लेकिन इन्हें कुछ दिन या कुछ महीनों भी ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। लेवल 3 में बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो ये 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं जिसमें NICU में बच्चे को रखा जाता है। बहुत कम समय के लिए लेवल 1 में रखा जाता है, लेवल 2 में उससे ज़्यादा समय के लिए रखा जाता है और लेवल 3 में वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हमें मिलते हैं जिस दौरान हमें बच्चे को वेंटिलेटर पर या लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के NICU में रखने की आवश्यकता होती है। तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान अगर बच्चा रोता नहीं है, इसका मतलब है उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक प्रकार से नहीं पहुंच रही है और उस दौरान बच्चा रोता नहीं है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने की वजह से बच्चे रोता नहीं है या ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो रहता है, उस दौरान भी बच्चे को NICU में रखा जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस है ये कंडीशंस देखकर बच्चे को NICU में रखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, शुगर फ्लक्चुएशन यानी कि शुगर रेट में ऊपर नीचे होना, प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग बच्चे को दूध पीने में प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर का आगे ऊपर नीचे होना, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक प्रकार से ना होना, हार्ट रेट में प्रॉपर ना होना, पल्स रेट प्रॉपर ना होना। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें बच्चे को NICU में रखा जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड you have understood the video very well. If you like this video, so kindly like, subscribe and share.